डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट का जो सेकंड लेसन है, पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधन, उनके संबंध में। तो सबसे पहले आज अपन देखेंगे पर्यावरण किसे कहेंगे, यानी पर्यावरण का अर्थ। पर्यावरण का अर्थ जो अपने चारों ओर का जो वातावरण है, यानी अपने चारों ओर के वातावरण को ही अपन क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। यानी कि अपने चारों ओर जितने भी संसाधन है, हो रहे जीव जंतु है, पेड़ पौधे है, जो प्राकृतिक अवस्थाएं हैं जितने भी, उन सबको अगर अपन शामिल कर लेते हैं, जो एक प्रकार से चारों ओर का अपने चारों ओर जो वातावरण बनता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। और इसमें बात आती है पर्यावरण संरक्षण की, क्योंकि मनुष्य जीवन के लिए एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि उनके जीवन को प्रारंभ करने के लिए मनुष्य के जो प्रारंभिक जो संबंध हैं वो सबसे पहले किसके साथ जुड़ते हैं, पर्यावरण के साथ जुड़ते हैं। क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं इस पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, यानी कि जीवन देने वाला जो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं वातावरण या जो पर्यावरण बना हुआ है वो इस पृथ्वी पर ही बना हुआ है, बाकी कहीं नहीं है। तो इसके साथ मनुष्य के संबंध हमेशा से ही अच्छे रहे हैं, और मनुष्य का जीवन है वो प्रकृति पर निर्भर करता है, अपन अच्छे से जानते हैं। इसमें अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो मनुष्य का अस्तित्व है उसके प्राकृतिक परिवेश में एक प्रकार से अनिवार्य हो जाता है। और इसी कारण अपन अच्छे से जानते हैं भारतीय संस्कृति में प्रकृति को क्या कहा गया है, माँ कहा गया है। क्योंकि प्रकृति के अलावा कहीं अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से अपना इस प्रकार के वातावरण के बगैर जीना संभव नहीं है। तभी एक ध्येय वाक्य है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, यानी कि धरती हमारी माता है और हम सब उसके क्या है, पुत्र हैं। और इसके बारे में अगर अपन देखते हैं इतिहास के अंदर जाकर गहराई से, तो इन के पर्यावरण संरक्षण के संबंध में और में इस पर्यावरण का या प्रकृति का जो महत्व है वो अपने प्राचीन धर्म ग्रंथों में देखें, वेदों में देखें, वैदिक साहित्य में देखें, जो प्राचीन अच्छे अच्छे जो दार्शनिक हुए हैं उनकी बातों को अगर अपन देखते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट होता है कि पर्यावरण के संरक्षण के बगैर मनुष्य का जीवन है वो संभव नहीं है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं जो वैदिक साहित्य में जिन बातों का उल्लेख है पर्यावरण संरक्षण के बारे में, उनके बारे में। वैदिक साहित्य की अगर अपन बात करते हैं तो ये सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, यानी हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। और इस वैदिक साहित्य में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो है वेद, और वेदों में जो सबसे पुराना है वो है ऋग्वेद, जो अपन अच्छे से जानते हैं। यानी कि वेद 4 हैं और वेदों में जो सबसे पुराना ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। और ऋग्वेद पुराना है और मनुष्य व उसके पर्यावरण के महत्व को उसके अंदर विस्तार से अच्छे से समझाया गया है। ऋग्वेद में अगर अपन बात करते हैं तो जो प्राकृतिक देव हैं उनको ज्यादा महत्व दिया गया है, जैसे जल है, वायु है, पृथ्वी है, उनको एक प्रकार से देव स्वरूप में उनकी स्तुति की गई है। और साथ में अगर अपन बात करते हैं पृथ्वी का अर्थ बताया था उसमें अपने ऋग्वेद के अंदर, तो उसमें ये बताया कि जो ये पहाड़ हैं, पौधे हैं, मरुस्थल हैं, पर्वत हैं, महासागर हैं, नदियां हैं, वृक्ष हैं, जीव जंतु हैं, चट्टान हैं, ये सभी की सभी को अगर अगर अपन शामिल कर लेते हैं, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, सर्वव्यापी भाषा में पृथ्वी नाम से। यानी कि पृथ्वी की परिभाषा ऋग्वेद में बताई गई है, पृथ्वी की परिभाषा। और पृथ्वी की परिभाषा में एक प्रकार से इसमें शामिल किया गया था कि जैसे संपूर्ण पृथ्वी को, यानी जैसे पहाड़ है, नदियां हैं, पठार है, जीव जंतु है, जलवायु है, यानी सभी की सभी जो ये पदार्थ होते हैं, महासागर, जीव जंतु, चट्टान है, खनिज पदार्थ, जलवायु, इन सभी को अपन सर्वव्यापी रूप में किस नाम से जानते हैं, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब जिसको सभी लोग एक प्रकार से स्वीकार करते हैं या जो सभी जगह इसको मानते हैं सर्वव्यापी, उसको अपन किस नाम से जाना
पृथ्वी नाम से जाना। और इसके साथ अगर अपन बात करते हैं जो हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनके बारे में, तो उन्होंने भी यानी कि वृक्षों तथा वनों को एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा महत्व दिया था। और इस कारण ही अपन अच्छे से जानते हैं कि धर्म में मनुष्य के जो एक प्रकार से संबंध हैं वो अच्छे हैं। और धर्म के साथ यानी कि जो ये दूसरा पॉइंट बनता है कि जो धार्मिक ग्रंथों के अंदर, वैसे ही ये ऊपर देखा है अपन, ये भी एक धार्मिक ग्रंथों की अगर अपन बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण की, तो उन्होंने ये जो जितने भी अपन ने शामिल किए हैं पेड़ पौधे जीव जंतु और उन सब को जो प्रकृति ने अपने को एक प्रकार से उपहार स्वरूप दिए हैं, उनका संबंध धर्म के साथ जोड़कर उनके संरक्षण की बात की। यानी धर्म के साथ जोड़कर उनके संरक्षण की बात की है। साथ में अगर अपन बात करते हैं तो इन पेड़ पौधों के बारे में ही और के बारे में जो विभिन्न प्रकार की एक प्रकार से अपने को औषधियां प्राप्त होती हैं जिनसे विभिन्न प्रकार की बीमारियों को दूर करने में काम में लिया जाता है। साथ में पौधों को धार्मिक आस्थाओं से उनको निरंतर संरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अंदर जो पेड़ पौधों की है उनकी क्या होती है, पूजा होती है। ये भी अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। और इसी के संबंध में अपन अच्छे से जानते हैं, जैसे विलप है वृक्ष है को भगवान शंकर से लिया गया बताया, और डाक प्लास जो ध्रुवा है या कुछ जैसी वनस्पतियां हैं उनकी पूजा भी धार्मिक कार्यों से जोड़ी गई, ताकि ये अपने लिए एक प्रकार से औषधि के रूप में कार्य करती है। जो विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां उनको दूर करने का भी प्रयास किया जाता है। और इसी संबंध में अपन अच्छे से जानते हैं, इस धार्मिक संबंध में पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए अगर अपन बात करते हैं विश्नोई समाज की, तो विश्नोई समाज ने अपन अच्छे से जानते हैं 21 सितंबर 1730 को जोधपुर के अंदर महाराजा जो अभय सिंह था, उन्होंने एक प्रकार से अपने महल के निर्माण के लिए चुनने को जलाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता हुई, तो उन्होंने पेड़ों की कटाई के आदेश दिए थे। और उनकी जो सेना है वो पेड़ काटने के लिए खिजरली गांव में पहुंच गई थी। तो उस समय आप अच्छे से जानते हैं वहां की जो एक महिला लेडी थी अमृता देवी बिश्नोई, उनके नेतृत्व में उन पेड़ों की रक्षा के लिए 363 से अधिक महिला पुरुषों ने पेड़ों की लिपट कर एक प्रकार से जान दी थी। और ये कहते हुए दी थी कि सिर साठे रुक रहे तो भी सस्ते में जान, यानी कि हमारे सिर के बदले अगर एक वृक्ष भी जीवित रहता है तो उसके लिए भी हम क्या रहेंगे, अंतिम श्वास तक तैयार रहेंगे। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि पेड़ों का कितना महत्व है। किस प्रकार से अपने इतिहास के अंदर देखते हैं तो पेड़ों की संरक्षण के लिए लोगों ने बलिदान भी दिया है। और साथ में ही अगर अपन बात करते हैं दार्शनिकों के संबंध में, जो एक महान अर्थशास्त्री हुए हैं जो अपन सब जानते हैं, विष्णुगुप्त, या जिसको अपन चाणक्य कहते हैं, विष्णुगुप्त, जो चंद्रगुप्त मौर्य का एक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहा था। और जो मौर्य प्रशासन है उसको इतना शक्तिशाली या सुदृढ़ बनाने का जो अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो अपन देख सकते हैं कि एक प्रकार से उनके प्रति जो श्रेय जाता है वो इन्हीं को जाता है। उन्होंने भी कहा था कि साम्राज्य की स्थिरता पर्यावरण की व्यवस्था पर निर्भर करती है। यानी कि गुप्त के अनुसार ये स्पष्ट था कि साम्राज्य की जो स्थिरता है, साम्राज्य की जो स्थिरता है वो पर्यावरण की व्यवस्था पर निर्भर करती है। पर्यावरण की व्यवस्था पर निर्भर करती है, यानी कि पर्यावरण सुरक्षित होना या स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है, तभी अपने जो साम्राज्य है वो क्या रह सकता है, सुरक्षित रह सकता है। तो इस संबंध में पर्यावरण संरक्षण के संबंध में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें अपने वैदिक साहित्य में विभिन्न दार्शनिकों ने धर्म ग्रंथों में उल्लेखित है, जो अपने को इतिहास में देखने को मिलती है। अब आगे देखते हैं अपन पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, यानी कि पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है क्यों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता की अगर अपन बात करते हैं तो वर्तमान समय में जो व्यक्ति की जो प्रगति है, या अपन कह सकते हैं मानव की जो प्रगति है,
उसकी तरफ वो लगातार आगे बढ़ रहा है। और दिन प्रतिदिन अपन अच्छे से जानते हैं विज्ञान का युग है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उन्नति पर विश्वास करता है और वो विकास के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर वही विकास की गति हमारे कष्टदारी सिद्ध भी हो रही है, यानी कि एक प्रकार से कष्ट अपने को उस विकास के कारण मिल रहे हैं। अब कष्ट किस प्रकार से मिल रहे हैं, जैसे अपन इस विज्ञान के युग में, प्रौद्योगिकी के युद्ध में एक प्रकार से पर्यावरण को लगातार प्रदूषित करते जा रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं, वनस्पति है चाहे जीव जंतु है, औद्योगिकरण या शहरीकरण में वृद्धि के कारण, जो अपन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं इस प्रकार की बातें, चाहे अपन बात करते हैं अप्रत्याशित प्रसार की बात कर रहे हैं या शहरीकरण की बात कर रहे हैं या जनसंख्या विस्फोट की, परमाणु भट्टियों की, और कि उनसे तो काफी जहरीली गैसें, अपशिष्ट पदार्थ और निकल रहे हैं, जिसके कारण पर्यावरण लगातार क्या होता जा रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है। इस पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए आज के दिन, मानव जीवन को बचाने के लिए आज किसकी आवश्यकता है, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है। तो आज अपन ने पर्यावरण संरक्षण व प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जो लेसन था उसकी प्रारंभिक बातें देखी है, और उसके आगे की बातें हैं वो अपन देखेंगे आगे की नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।